नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सबने तो हिंदू धर्म शास्त्रों से जुड़ी अनेक बातें जाननी होगी और आप कहीं और से भी जानते होंगे, लेकिन इसमें से कितना सच और कितना झूठ है ये कोई नहीं जानता है। जब तक आप खुद अपने आंखों से या अपने आप से वो शास्त्रों को पढ़ नहीं लेते तब तक आप इसको यकीन नहीं मानना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए शास्त्रों से जुड़ी हुई कुछ सच्ची बातें आपको हर रोज बताते रहते हैं। और आज के इस वीडियो में भी हम आपको जादू से संबंधित कुछ ऐसे वास्तु उपाय और वास्तु नियम बताने जा रहे हैं जिसका आप सबका जानना बहुत ही जरूरी रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ पूरी बात जानने के लिए। दोस्तों, जादू के बारे में तो हम सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि हम सबके घर पे जादू हमेशा पाई जाती है। घर की साफ सफाई में इस्तेमाल होने वाली जादू आपको बहुत सी छोटी चीज लग सकती है, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसका बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। हिंदू धर्म की माने तो मान्यताओं के अनुसार जादू को माँ लक्ष्मी बहुत प्रिय है, यानी कि माँ लक्ष्मी को भी जादू बहुत प्रिय है। यदि आप जादू का अनादर करते हैं, जानकर या बिना जाने आप उसका अनादर करते हैं, तो माना जाता है कि एक तरह से आप माता लक्ष्मी का भी अनादर करते हो और इससे ये होता है कि माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आपके घर पर बार बार समस्याएं और आर्थिक संकट भी आने लगते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्र में जादू के उपाय और जादू को उपयोग करने के संबंधित कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। उसमें से सबसे पहले है कि झाड़ू को पैर लगाने से बचे। झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। इस ऐसे में कुछ लोग झाड़ू को गंदा एवं अपवित्र मान लेते हैं और ऐसे में उसको पैर से इधर उधर कर भी लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में माने तो ऐसा करने से इंसान को बचना चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो इससे आपको माँ लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में आपके घर पर आर्थिक समस्याएं भी आ सकती है। दूसरा एक नियम है कि शाम के समय झाड़ू ना लगाए। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि अंधेरा होने के बाद भी लोग झाड़ू लगाते हैं, लेकिन यदि हम शास्त्रों की माने और हमारे बड़े बुजुर्ग पे हमें बताए गए हैं कि अंधेरा हो जाने के बाद यानी कि शाम ढल जाने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो घर से धन भी कचरे के साथ चला जाता है। और दूसरी बात यह है कि यदि अंधेरा हो जाने के बाद यदि कोई घर का परिवार का आदमी घर से बाहर जा रहा हो किसी दूसरे काम के लिए, तो उसके जाने के तुरंत बाद भी कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि यदि अंधेरा हो जाने के बाद झाड़ू लगाना बहुत जरूरी बन जाता है, तो इस बात का ख्याल रखें कि आप झाड़ू लगा के जो कचरा निकलता है उसको घर की बाहर ना निकाले या घर की बाहर कभी भी ना निकाले, बल्कि आप उस कचरे को घर के किसी भी कोने में रख दे। जब भी सुबह होगी तो सुबह में आप उस कचरे को बाहर फेंक सकते हैं। तीसरा एक सा नियम है कि झाड़ू को उल्टा रखने से बचना चाहिए। देखा गया है कि घर की साफ सफाई करने के बाद झाड़ू को कई बार लोग उल्टा भी रख देते हैं, तो ऐसा करने से शास्त्रों में बताया गया है कि बचना चाहिए। झाड़ू को हमेशा सीधा ही रखना चाहिए। यदि आप झाड़ू को उल्टा रखते हैं तो उस घर में लड़ाई झगड़े और कलह और क्लेश और तनाव भी बना रहता है। दूसरा एक नियम है कि झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को कभी भी छत या बाहर या खुले में नहीं रखना चाहिए। इससे चोरी या धन हानि होने का खतरा भी घर पर और या फिर इंसानों पर बना रहता है। ऐसे में आपको झाड़ू को किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे घर के परिवार के सदस्य के अलावा कोई बाहर का उसे देख ना पाए। इसी में ही आपकी भलाई बनी रहती है। और एक संकेत भी माना शास्त्रों में दिखाया गया है कि झाड़ू को सपने में देखना। वैसे देखा जाए तो झाड़ू को लोग आंख भी नहीं रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोग सपने में झाड़ू को देखते हैं। तो
उसमें ये लोग परेशान हो जाते हैं कि झाड़ू का सपने में देखने का मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि सपने में आपको झाड़ू दिखाई देता है तो वो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि सपने में झाड़ू देखा जाए तो उस इंसान पे या फिर उस घर पे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस घर की सारी धन के लगती समस्या दूर होती है और उस घर में हमेशा प्रगति बनी रहती है। और एक खास नियम बताया गया है कि अक्सर जब भी लोग नए घर में जाते हैं या फिर रहने का स्थान बदलते हैं तो वो अपने साथ सफाई का पुराना सामान भी ले जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। जब भी आप घर बदलते हैं या फिर रहने का ठिकाना बदलते हैं या फिर नए घर में जाते हैं तो आपको वो जो पुरानी झाड़ू है उसे वो पुरानी जगह पर वापस रखनी चाहिए। यदि आप उसको साथ लेकर नए घर में प्रवेश करते हैं तो माना जाता है कि उसके साथ साथ नकारात्मक ऊर्जाएं भी नए घर में आती है, यानी कि उस नए घर में भी आपको शारीरिक एवं मानसिक एवं आर्थिक समस्याएं भी घेर सकती है। तो दोस्तों आप भी झाड़ू के अनुसार इस नियमों को याद रखें और अपने घर में आज ही इस नियमों का पालन करें ताकि आपके घर में भी सुख शांति एवं समृद्धि आ सके। दोस्तों वास्तुशास्त्र एवं धर्म ग्रंथों से जुड़ी ऐसी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हो सके तो बाजू में दिया गया बेल आइकॉन भी अभी दबा दे ताकि हमारे हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय माता दी, हरि ओम।